हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित साइंस जोन में। ग्लैंड के पार्ट 1 में हम पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड को बता दिए थे। अब इस लेक्चर में पार्ट 2 में हम बताएंगे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसे हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले द वीडियो विदाउट एनी फॉर द डिले। देखिए, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, हम एक बार और चर्चा कर देते हैं। वैसे ग्रंथि जिसमें हार्मोन प्रेजेंट होगा और जो ब्लड के संपर्क में आता ही होगा, ब्लड को के संपर्क में आना ही पड़ेगा उसको, अर्थात जिसके लिए ना उसको कोई भी मतलब डक्ट की जरूरी नहीं होगी, वैसे ग्लैंड को, वैसे ग्रंथि को हम एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से आपको देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है। और हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। तो इसके पार्ट 1 में हम बहिर्स्रावी ग्रंथि आपको बता चुके थे। अब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और ऊपर से हम नीचे की ओर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। एक्चुअली हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो ना आपको नर्वस हार्मोन सीक्रेट करती है, नर्वस हार्मोन सीक्रेट करती है। ये सभी ग्रंथियों को ना नियंत्रित करने का काम करती है। यानी ना ये जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये नर्वस हार्मोन सीक्रेट करती है और ये आपको सभी ग्रंथियों को ना नियंत्रित करने का काम करती है। ये हाइपोथैलेमस ना बहुत बढ़िया से आपको ब्रेन के चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इसमें ना ये भी ग्लैंड है एक प्रकार का, लेकिन मतलब बहुत कम रेटिंग है इसका ना ग्लैंड में। तो जान गए, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो नर्वस हार्मोन सीक्रेट करती है और ये सभी ग्रंथियों को ना आपको नियंत्रित करके रखती है। उसके बाद आते हैं हम पीनियल ग्लैंड पर। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है, जस्ट यहाँ पे शंकर जी का जो तीसरा आंख होता है, तीसरा आंख यहाँ पे मतलब टूट के आया, मतलब घुस के अंदर घुसिएगा ना मात्र 1 इंच, तो हमारा पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, तो पीनियल ग्लैंड 2 हार्मोन का सीक्रेट करता है। एक होता है मेलाटोनिन और एक होता है सेरोटोनिन। देखिए, मेलाटोनिन क्या होता है, ये मेलाटोनिन जैसे हमारे हाथों में मेलाटोनिन पाया जाता है, मतलब हमारे त्वचा पर मेलाटोनिन पाया जाता है, जिससे ना हमारा त्वचा का रंग काला होता है। और ये क्या करता है कि रात में त्वचा का रंग, मतलब ये रात में सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, और रात में ना रंग को ना काला कर देता है, हमारे त्वचा के रंग को काला कर देता है, मतलब डार्क कर देता है सुबह की अपेक्षा। आप देखते होंगे लोग कि सुबह में थोड़ा मतलब होता है और रात में ना ये डार्क हो जाता है, हमारा त्वचा का रंग थोड़ा सा काला हो जाता है। किसके कारण, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण, जो पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करता है। ये करता है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है, जब तक सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगा। और ये सबसे ज्यादा ना मतलब पीनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा बच्चों में सक्रिय होता है। ये हम लिख दिए हैं कि बच्चों में अधिक सक्रिय होता है आपको क्या, पीनियल ग्लैंड। बच्चों में ना सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है बहुत ज्यादा, इसलिए ना वो लोगों को नींद बहुत जल्दी आ जाता है। और बूढ़ा लोग को देखिए, जो बूढ़े हो गए हैं, दादा दादी, आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी जो है, दिन भर रात भर जागले रहते हैं लोग, क्योंकि सेरोटोनिन जब सबसे ज्यादा बच्चों में सक्रिय होता है और उन लोगों में सेरोटोनिन बहुत कम रिलीज होता है, जिसके कारण नींद उन लोगों को बहुत कम आता है। इसलिए ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है और ये सेरोटोनिन जब तक नहीं रिलीज होगा तब तक नींद नहीं आएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जब आप रात में सोने जाते होंगे तो आपको लाइट बुता करके सोना पड़ता होगा, क्योंकि लाइट जब तक रहेगा और उसकी रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचेगी तब तक ये आपको सेरोटोनिन सीक्रेट नहीं होगा। अतः इसको बुता दीजिए और बुता करके उसके बाद देखिए सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा और आपको बहुत आनंदमय मतलब नींद आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं पीनियल ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है। ये ग्लैंड में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड में, अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड। ये यहाँ पे होती है, जो मतलब ना गर्दन के पास होती है।
जिसे हम हिंदी में अवटु ग्रंथि ग्रंथि कहते हैं। अवटु ग्रंथि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है थायराइड ग्लैंड, यानी अवटु ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। ये क्या करती है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। ये बीपी किसके कारण बढ़ता है, ये हमारा जो किडनी है, ये किडनी, इस किडनी के जस्ट ऊपर ना एक एड्रीनलिन ग्लैंड पाया जाता है, और उस एड्रीनलिन ग्लैंड से एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है, और उस एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है, और एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होने के कारण वो तभी रिलीज होगा जब किसी को गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो उसका बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो तो आपको रिलीज होकर करेगा, आपको क्या एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट होगा, तभी आपको गुस्सा आएगा, और वो बीपी को ना हाई कर देता है। और ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड ये बीपी को लो कर देता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है ये हमारा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन एक मतलब ना, थायरॉक्सिन हार्मोन दो चीजों से मिलकर के बनता है, दो पदार्थों से मिलकर के आपको थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, और ये एक टायरोसिन और एक आयोडीन, जिसमें सबसे ज्यादा आप आयोडीन जानते होंगे, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, और ये आयोडीन आप जानते होंगे। लेकिन दो पदार्थ होता है, एक आयोडीन और एक टायरोसिन, दो मिलकर के एक थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं, और इसकी कमी से तीन गो रोग होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आप ग्वाइटर यानी घेंघा जानते होंगे। लेकिन तीन बीमारी होता है, एक ग्वाइटर होता है यानी घेंघा होता है, क्रिटिनिज्म होता है, बच्चों में होता है क्रिटिनिज्म। होता ये है कि कोई देखते होंगे लड़का को कि मतलब छोटा बच्चा को कि एकदम मलुआई रहते होगा, एकदम सवेरे उठे ब्रश किए एकदम मलुआई रह, मतलब ना कोई किसी से बात होत नहीं, कुछ नहीं, भोदा खानी एकदम मतलब बैठा रहेगा, आपको कुछ मतलब बातचीत नहीं करेगा किसी से, एकदम मलुआई रहेगा, इसे करते रहेगा, ठीक है। तो और उससे कोई एकदम मतलब मलुआ जाना है एक प्रकार का। और ये सबसे ज्यादा बच्चों में ही होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, आपको थायराइड ग्लैंड यानी ऑटो ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन आपको थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, यानी आयोडीन और टायरोसिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर या मैक्सोडेमा हो जाता है। आपको ग्वाइटर बताइए दिए, घेगा फूल जाएगा। उसके बाद क्रिटिनिज्म बच्चों में होता है, मलुआ जाता है बच्चा, उसी को कहते हैं क्रिटिनिज्म, थोड़ा सा भी मतलब चहल पहल उसके पास नहीं रहेगा। उसके बाद मैक्सोडेमा, मैक्सोडेमा क्या होता है, मैक्सोडेमा यहाँ पे देख सकते हैं मोटापा के लिए होता है। इसमें आदमी पूरा एकदम मोटा के एकदम हाथी खानी हो जाएगा, समियाना टाइप का हो जाएगा एकदम आदमी मैक्सोडेमा में। और ये सबसे ज्यादा ना महिलाओं में होती है, महिलाओं में मतलब होता है ये बीमारी, पूरा एकदम मोटी हो जाएगी सब, और तब इसे चलेगी, ठीक है। तो आइए अब आपको 3 नंबर देख लिया, अब चौथा नंबर में हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है। अब पैराथायराइड ग्लैंड को आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, तो देखिए हम अभी पढ़ाए हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे चने के दाल के बराबर, चना के दाल जो होता है ना, चना के दाल के बराबर एकदम छोटी छोटी मात्रा में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड ना थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के जस्ट यहाँ पे पीछे, थोड़ा सा ही पीछे चने के दाल के बराबर छोटी छोटी ग्लैंड पाया जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड जिसका नाम है। और ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना, इस पर ना ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इस पर ना कौन सी ग्लैंड का मतलब ना एथी नहीं रहता है, मतलब नियंत्रण नहीं रहता है। हम आपको पढ़ाए हैं कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड सभी ग्लैंडों का ना बाप है, यानी ना सभी ग्लैंड को ना मतलब नियंत्रण करके रखता है आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सभी ग्लैंड का। लेकिन ये जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है ना, इस पर ना हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ये ना एथी नहीं होता है, कंट्रोल नहीं रहता है। और पीयूष ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कंट्रोल इस पर नहीं रहता है, इस पैराथायराइड ग्लैंड पर। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्लैंड पर ना पैराथायराइड ग्लैंड और किस ग्लैंड पर ना आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड का ना कंट्रोल नहीं रहता है।
है तो आप मारिएगा क्या, पाराथायराइड ग्लैंड पर। पाराथायराइड ग्लैंड पर ना ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड का कंट्रोल रहता है और ना ही पीयूष ग्लैंड का कंट्रोल रहता है, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कंट्रोल नहीं रहता है। और ये जो हमारा पाराथायराइड ग्लैंड है, इससे पाराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। वो थायराइड ग्लैंड था और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पाराथायराइड ग्लैंड है तो इससे ना पाराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। और ये हमारा जो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन है ना, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को ना नियंत्रित करके रखता है हमारे शरीर में। ये नहीं रहेगा, ये कम काम करेगा। आपको पाराथायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम रिलीज होगा तो हमारे पूरे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा की कमी हो जाएगी, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, जिसे हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये जो हमारा किडनी होता है, किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है हमारा अधिवृक्क ग्लैंड यानी ग्रंथि, आपको एड्रीनल ग्लैंड। आपको ये जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, ये एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये ना इमरजेंसी का काम करता है, आपातकालीन का ना ये काम करता है। होता ये है कि एड्रीनलिन हार्मोन तभी सीक्रेट होगा जब कोई पूरा एकदम गुस्सा से लाल हो जाएगा और मारेगा एक चाटी ना, तो पूरा उसका होश उड़ जाएगा जिसको मारेगा। इसलिए इसको ना फाइट फॉर फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। और ये ना बीपी को तेज कर देता है, बहुत हाई कर देता है। एकदम आप नॉर्मली सोचिए ना कि कोई पूरा एकदम गुस्सा से लाल है, मारने के लिए पूरा गुस्सा आ गया है, तो उसका बीपी बढ़ेगा कि नहीं, एकदम बढ़ेगा, जाहिर सी एब्सोल्युटली बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, बता दिए कि ये एड्रीनल ग्लैंड को हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और ये हमारा एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये आपको इमरजेंसी में काम करता है, आपातकालीन में काम करता है, और ये आपात में भी काम करता है। उसके बाद फाइट फॉर फ्लाइट हार्मोन यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि पूरा एकदम गुस्सा से लाल हो जाता है और मारेगा, एक कापड़ खींच के बस पूरा उसका होश ठिकाना आ जाएगा, इसलिए इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। और ये ना बीपी को पूरा तेज कर देता है, बहुत हाई कर देता है बीपी को। आप नॉर्मली सोच रहे हैं, बताइए कि आप नॉर्मली सोच के देखिए, पूरा एकदम कोई गुस्सा में है तो उसका बीपी डेफिनेटली आपको बढ़ेगा। उसके बाद आता है 7वां नंबर गोनाड ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में जनन ग्रंथि कहते हैं। और जनन ग्रंथि आपको सबसे बढ़िया रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें बता दे रहे हैं आपको। ये जो हमारा गोनाड ग्लैंड है, जिसे हम हिंदी में जनन ग्रंथि कहते हैं, ये जनन हार्मोन सीक्रेट करता है, और जनन हार्मोन मेल में अलग सीक्रेट होता है, फीमेल में अलग सीक्रेट होता है। और ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि शरीर में जितने भी हार्मोन होते हैं सभी के सभी आपको प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन ये मात्र एक जनन हार्मोन जो मेल और फीमेल में दोनों में आपको प्रेजेंट होता है हार्मोन, उस गोनाड ग्लैंड से निकलने वाला कोई भी हार्मोन, चाहे वो मेल में निकले या फीमेल में निकले, सब के सब स्टेरॉइड के बने होते हैं, स्टेरॉइड के बने होते हैं। बाकी सभी हमारे शरीर में प्रेजेंट हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन गोनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि से निकलने वाला जनन हार्मोन स्टेरॉइड के बना होता है। और ये मेल जो होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और फीमेल में 3 गो हार्मोन रिलीज होता है। पहले का आपको एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एक्चुअली मेल में एंड्रोजन रिलीज होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, तो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। और फीमेल में एक और ज्यादा रिलीज होता है, जिसका नाम, एक और हार्मोन है, इसमें 3 गो हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम रिलैक्सिन है। यानी मेल में कै गो, 2 गो, पहले का आपको एंड्रोजन और दूसरा का टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में कै गो, 3 गो। फीमेल में कौन कौन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, तो रिलैक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी होता है फीमेल बॉडी में आने के लिए।
फीमेल बॉडी में बहुत जरूरी काम करता है, आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी में काम करता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या करता है रिलैक्सिन हार्मोन, आपको ना दीवार को चौड़ा कर देता है, आपको जो यूटेरस होता है ना गर्भाशय, गर्भाशय की दीवार को चौड़ा कर देता है, जिसके कारण ना आपको रिलैक्सिन हार्मोन मतलब नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा सहायक कार्य करता है आपको रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब आइए जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आइए अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो हमारे दिमाग है, सर के जस्ट बीचों बीच में आधार में स्थित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्मोन का सीक्रेट करता है, इसलिए हम लास्ट में इसको रख लिए। ये पूरे हमारा जो सर है दिमाग, इस दिमाग के एकदम आधार में, ये जो हमारा ब्रेन के एकदम आधार में यानी ब्रेन के बेस में ना पाया जाता है। और ये सबसे छोटा ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्रंथि ना हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसका ना वजन मात्र 0.6 ग्राम होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं हम कि 0.6 ग्राम होता है इसका वजन। उसके बाद ये ना बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा TSH सीक्रेट करता है, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को ना उत्तेजित करता है। थायराइड ग्लैंड क्या है, जो ये हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है। अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो ये जो हमारा TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को ना उत्तेजित करता है, मैसेज भेजता है कि हमारे शरीर में ना, इस शरीर में बॉडी में आपको थायरॉक्सिन हार्मोन की ना मात्रा कम हो गई है, बनाने के लिए कि बनाइए, आप मैच्योरेशन चालू कीजिए, थायरॉक्सिन हार्मोन का ना मैच्योरेशन चालू कीजिए। थायराइड ग्लैंड को ना मैसेज करता है ये हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये मैसेज करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड को, जो हमारा यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद हमारा 2 नंबर STH पाया जाता है। STH मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, वृद्धि ग्रंथि भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। आपको TSH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, वृद्धि को ना नियंत्रित करता है। जैसे कभी कभी किसी को आप देखते होंगे कि कोई ना एकदम मतलब ना नाटे हो जाता है, होता है और नाटे हो जाता है, नाट हो जाता है। कोई पूरा लंबा हो जाता है, पूरा लंबा, पूरा एकदम देह पूरा लंबा हो जाता है। किसी का पूरा नाट हो जाता है, एकदम उसका उम्र रहेगा 30 साल 35 साल और हेती चुकी एकदम नाट हो जाएगा। तो ये ना सब STH यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के चलते होता है, के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अगर ग्रोथ हार्मोन ये कम निकलता है, बहुत कम निकलता है, तो आदमी क्या हो जाता है, एकदम नाटा हो जाता है। उम्र चल जाता है 35-36 और नाटा हो जाता है, एकदम छोटी। और ये कभी कभी बहुत ज्यादा किसी में निकल जाता है, तो उसका उम्र रहता है 18 साल 19 साल 20 साल और बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत लंबा हो जाता है, इसी के डिसऑर्डर के कारण। ठीक है, उसके बाद तीसरा का आता है हमारा LTH यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, मां के स्तन में दूध का निर्माण करता है। ये क्या करता है, LTH क्या करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है इसको। ये क्या करता है, मां के स्तन में दूध का निर्माण करता है। और ये छोटा छोटा बच्चा जो है वो अच्छा से पी पाए, दूध पी ले दूध, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक चौथा हार्मोन है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही दीजिएगा ना तो दूध का स्त्राव कर देगा, दूध निकाल देगा। और दूध ना निकलने में ना आसानी, मतलब आसानी से दूध निकल जाएगा, जिसके लिए मां के स्तन में दूध बनाता कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और उसको रिलीज कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। होता ये है ना कि मतलब आप बाहर में देखते होंगे, जंगलों में नहीं, एक्चुअली मवेशियों के यहाँ मवेशी जो होता है ना, वो क्या करता है, आपको
दूध का ना स्त्राव कराने के लिए गाय को ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन लगा देता है। ऑक्सीटोसिन का जैसे ही इंजेक्शन लगाता है गाय क्या करती है, गाय या भैंस को या गाय को किसी भी पशु को ऑक्सीटोसिन दे देता है इंजेक्शन और तुरंत दूध का स्त्राव कर देती है। ये बहुत गलत बात है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब उसके पास भी बछड़ा ना है भाई, वो एकदम थन में ना दूध को ना बचा लेती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन क्या कहा जाए इस आदमी लोगों को कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देगा और पूरा दूध स्त्राव करा लेगा। छोड़िए, अब ये 5 नंबर देखिए। 5 नंबर हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन क्या करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला वैसोप्रेसिन हार्मोन पेशाब में ना जलन का ना नियंत्रित करता है। एक्चुअली ये सबसे जब ज्यादा निकलने लगता है ना वैसोप्रेसिन हार्मोन, तो पेशाब में ना जलन होने लगता है। पेशाब कभी कभी जाते हैं करने तो पीला निकलता है। एक्चुअली वो पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम जो होता है, यूरोक्रोम के कारण ना आपको पेशाब का रंग पीला होता है। और वो यूरोक्रोम बनता कैसे है, तो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम के कारण ना आपको पेशाब का रंग पीला होता है। और जब पीला होता है ना तो पेशाब में कड़वाहट होता है। और कड़वाहट किसके कारण होता है, तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जब ज्यादा सीक्रेट होने लगता है ना तो पेशाब में जलन यानी कड़वाहट होने लगता है, जिसके लिए आपको पानी पीजिएगा ना ज्यादा तो मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो हम सब बता दिए लगभग। और इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में कि मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।